Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. As you all know that I am going on with class 11 and that is with the second chapter. Now as we finish part 1, I will continue with the second part. In the first part you know that the writer is gone on a sea voyage along with his family. वो अपने फैमिली के साथ एक sea voyage पे गए हैं और उनके साथ उनके बच्चे हैं, 2 crewmen हैं और वो एक सफ़र करने गए हैं बाई सी और उनके साथ क्या क्या हो रहा है ये आपको भी पता है कि मैंने ये फर्स्ट पार्ट में समझाया था। इसके आगे अभी सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे और क्या हो रहा है उनके साथ उनके सी वॉयज के दौरान। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अभी राइटर क्या बोले? Water, water everywhere. क्योंकि आपको पता है जो वेव उनके जहाज से टकराया था उसकी वजह से काफी पानी उनके शिप में आ चुका था और he could feel that the ship had water below. वो फील कर रहे थे कि उनके शिप के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे भी काफी पानी था। But I dared not to abandon the wheel. और जो व्हील से वो अपनी शिप चला रहे थे वो सोचे थे इसको abandon ना करे, इसे छोड़े नहीं और कोई भी चीज उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना था। Suddenly the front hatch का मतलब होता है डोर, दरवाजा। The front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. तो the front hatch जो है, the front door जो है वो उसने खोल दिया तो ओपन किसने? उनकी वाइफ मैरी ने। एंड उसने बोला we are sinking. Sinking means अब डूब रहे हैं और उसे चिल्ला के ये बोला the decks मैंने आपको कल बताया फर्स्ट पार्ट में, इसका मतलब है द फ्लोर, जो फ्लोर होता है शिप में, आर स्मैश्ड मींस पूरी तरह से वो टूट चुका है एंड इट इज फुल ऑफ वाटर। और वो बोले वी आर फुल ऑफ वाटर, सब जगह पानी ही पानी है। टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो उसने बोला टेक द व्हील मींस आप व्हील को पकड़ कस के पकड़ो और मैं जो हैच है दरवाजे को उसको मैं पकड़ के रखूं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अभी लैरी और हर्ब कौन है? जैसे आपको पता है उसी दौरान जब वो सी वॉयज कर रहे थे उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया था, तो एक का नाम था लैरी और एक का नाम था हर्ब। अभी ये दो भी पानी को पंप कर रहे हैं, वो सोचे कि पानी को शिप में से कैसे निकाल रहे हैं और वो एक पागलों के जैसे वो काम करते जा रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. तो अभी क्या-क्या हो गया है इस वेव के आने की वजह से और शिप में ज्यादा पानी आने की वजह से क्या-क्या चीजें हो गई, क्या-क्या नुकसान हुए। ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स क्या होता है? इट इज द पीस ऑफ वुड। तो टिम्बर्स hung like crazy angles, इधर-उधर लटक रहे थे जो लकड़ी के टुकड़े थे। The whole starboard side शिप के जो साइड बोर्ड थे bulged inward. bulge का मतलब है थोड़े से पानी की वजह से फूक गए थे। bulged inward. clothes कपड़े, crockery जो भी था, charts थे, जो भी tins थे, जो खिलौने थे बच्चों के, सब sloshed about in deep water, पूरे बह गए थे पानी में। I half swam, half crawled into the children's cabin. तो अभी जो राइटर है he I half swam means वो डूबे हुए थे पानी में, half crawled अभी कहाँ पे गए? वो चिल्ड्रन के मीन्स बच्चों के कैबिन की तरफ गए। Are you all right? उन्होंने पूछा कि आप सब ठीक हो? दोनों ठीक हो? I asked. Yes, they answered. वो दोनों बच्चों ने बोला yes, we are all right. From an upper bunk. अभी ये बंक क्या होता है? यूजुअली ये बंक बेड होता है। जैसे आपको अगर आपने देखा होगा कभी नीचे की तरफ एक बेड होता है फिर ऊपर की तरफ एक बेड जैसा होता है एंड हाँ जैसे 2 या 3 बेड्स होते हैं सब, उसको हम बोलते हैं बंक बेड। तो वो दोनों क्योंकि पानी होने की वजह से वो लोअर बेड पे तो नहीं हो सकते तो ऊपर की तरफ जब हो गए तो अपर बंक में वो दोनों बैठे थे। बट माय हॉट हेड्स अ बिट सेड सू। तो सू कौन है? उनकी डॉटर का नाम है। तो उसने अपने जो राइटर है उनको बताया, उनके फादर को बताया कि उसका जो हेड है वो दुख रहा है, हर्ट्स अ बिट, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव आईज। तो उसके ऊपर के तरफ, आपके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बम्प हुआ है, सूज
बचाने का एक वक्त आ गया, क्योंकि हमारे बोट में सब जगह पानी है, पानी जाने के बदले में वो और भरते जा रहे हैं। ये सब टेंशन की वजह से उन्होंने ये यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, आई हैव नो टाइम टू वरी अबाउट बम हेड्स। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। तो आफ्टर फाइंडिंग, अभी राइटर ने क्या क्या ढूंढा वहां पे, हैमर ढूंढे, उसको स्क्रूज मिले, अलग अलग स्क्रूज, एंड कैनवस। कैनवस क्या होता है, इट इज अ हार्ड पीस ऑफ क्लॉथ जो हम जैसे बोट पे लगाए, अगर शिप पे लगाए तो वो जो वेव आता है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो पानी से वो बचा सकते हैं। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और वापस वो डेक की तरफ गए विद द स्टारबोर्ड साइड हैश ओपन। पूरी तरह से जो स्टारबोर्ड साइड उनको प्रोटेक्ट कर रहा था वेव्स को आने को, वो भी पूरी तरह से हैश हो गया था, पूरी तरह से खराब हो चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। जैसे वो पानी निकाल रहे हैं, जहाँ पे भी वो सब जगह डैमेज हो गए शिप, जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है वो हर एक चीज को वो स्क्रूज से, हैमर से, कैनवस से उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो वेव वापस वो पानी को अंदर ना ले आए। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। वो बोला अगर हम रिपेयर्स जल्द से जल्द नहीं करें तो हम सब डूब जाएंगे, वी ऑल वुड सिंक। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow writer जो उसने मैनेज किया, he stretched canvas को stretch किया और secure waterproof के जो भी चीजें थे उससे मदद ली, और जो hatch covers थे, जो डो कवर्स थे, across the gaping holes, जो भी holes थे वो सब को उन्होंने ट्राई किया वो बंद करें। Some water continued to stream below, but most of it was now being reflected over the side. काफी पानी अभी जो है वो जा चुका था, but most of it was now being reflected over the side, मींस एक बाजू तक वो पानी अभी आ चुका था और काफी अभी खत्म हो चुका था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अभी ज्यादा प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ, अभी और एक प्रॉब्लम आएगी, जो उनके हैंड पंप्स थे दे स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, वो ब्लॉक हो चुके थे। क्यों? क्योंकि डेब्रीज, व्हाट इज डेब्रीज, वो जो जहाँ पे वेव्स आने के वजह से काफी नुकसान हुआ था, बहुत सारे चीजें टूटे हुए थे, वो जाके जब वो फ्लोट हुए थे तो वो जाके जो हैंडपंप थे वहाँ पे वो ब्लॉकेज हुआ था, तो उसे भी साफ करना पड़ रहा था। अराउंड द कैबिन्स एंड इलेक्ट्रिक की जो पंप थी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गई थी, तो वो भी खराब हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और वाटर लेवल अभी वापस राइज हो रहा है। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard। और उनके पास, आपको पता है जब आप कोई, अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो आपके पास एक स्पेयर टायर भी हो सकता है आपकी गाड़ी में रखे हुए। क्यों? क्योंकि ये चीज आप कभी भी कहाँ पे भी अगर आपको नुकसान हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही उनके पास 2 स्पेयर मीन्स और 2 हैंड पंप्स थे एंड हैड बीन wrenched overboard। इट हैड बीन wrenched मीन्स वो भी पूरी तरह से फट गए थे। इट वाज torn along with the forestay sail। व्हाट इज forestay sail? देयर आर ropes, ये रस्सी है जो शिप को जोर से कस के बांधते थे। दो जिब था, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, जिब जो होता है वो बीच में होता है, जो वेव्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो द डिंजीज एंड द मेन एंकर। डिंजीज आर स्मॉल बोट्स, जो एक्स्ट्रा बोट्स होते थे वो, और एंकर, ये सब कुछ टूट चुका था, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और उसे याद आया कि इसके अलावा मैंने और एक इलेक्ट्रिक पंप रखा है, वो कहाँ पे था? चार्ट रूम फ्लोर पे।
शी हैड टू enormous black eyes, उसके आंखों के नीचे कालापन आ गया था। एंड नाउ शी हैड शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके बाजुओं में उसके आर्म में एक डीप कट हो चुका था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई, जब राइटर ने उस बेटी को पूछा व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर, मींस आपने पहले हमको इस इंजरीज के बारे में क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइड, उनकी बेटी ने ये रिप्लाई किया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मुझे आप लोगों को परेशान नहीं करना था क्योंकि आप लोग सब हमें बचाने की कोशिश में थे। तो इससे आपको पता चल रहा है 7 साल की जो लड़की है उसमें कितनी समझदारी है, वो कितनी मैच्योर्ड है, वो कितना सोचती है, और वो इसलिए बोलती है कि मुझे पता था आप खुद ही कितने मुश्किल में हो, इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, तो 3rd डेट तक पूरे पानी का जितना भी था उन्होंने कंट्रोल कर दिया। फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, 2 hours रेस्ट इन रोटेशन में जितने भी जेंट्स थे वो जो जैसे लैरी है और जैसे जो राइटर है, तो वो सब 2-2 घंटे में रेस्ट कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, तो वाटर लाइन का मतलब क्या है, जो बोट है उसके नीचे का जो भाग पानी में सबमर्ज हो जाता है, जो पानी के नीचे होता है उसे वाटर लाइन बोलते हैं। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स was smashed down to the keel, और उसे ये पता चला कि वाटर लाइन के नीचे जो मेन रिब्स होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं स्टील के, वो स्मैश डाउन टू द कील। कील क्या होता है, जो स्टील का बॉडी पार्ट होता है जो शिप से जॉइंट होता है, इसे कील बोलते हैं। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, तो स्टारबोर्ड भी पूरी तरह से टूट चुका था और सिर्फ जो कवर्ड के पार्टीशन थे उससे वो अपने बोट को बचा सकते थे लीकेज से, और उससे ही वो कुछ कर सकते थे। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. वो ये कह रहे राइटर कि we had survived, उन्होंने 15 जो घंटे वो सर्वाइव किया since the wave hit, जो वेव ने उनको पहले टाइम मारा था, but wave walker wouldn't survive, wave walker जो है wouldn't hold together enough for us to reach Australia तक पहुंचने तक। I don't think कि उनकी जो शिप थे वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक उतना मदद कर पाते थी। So I checked our charts, फिर राइटर ने अपने चार्ट्स चेक किए, कैलकुलेटेड दैट वी वर 2 small islands a few 100 kilometers to the east, तो वो लोग वो 2 जो छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं उनसे थोड़े किलोमीटर दूर थे। One of them, एक जो था वो आइल एम्स्टर्डम was a French scientific base, तो एक जो था उसका नाम था आइल एम्स्टर्डम जो काफी दूर नहीं था उससे। Only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean। pinpricks का मतलब क्या है, पिन का मतलब क्या होता है, एक सुई है, जब हम उसे मारते हैं उसको हम बोलते हैं पिन प्रिक, प्रिक होता है मींस लग जाना, तो वो बोल रहे हैं 2 जो आइलैंड्स है उसे वो पिन प्रिक बोल रहे हैं। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड सो वी वुड होइस्ट सेल, अबेटेड मींस जब तक उस विंड जो हवा है, जो वेव्स आते हैं सी में, जब तक वो कम ना हो जाए, लेस उसकी इंटेंसिटी कम ना हो जाए, तब तक हम सेल नहीं कर पाए। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांसेस वहां तक ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए शायद इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए हम ये दोनों आइलैंड्स में से एक आइलैंड्स तक एटलीस्ट पहुंच पाए। द ग्रेट वेव हैड पुट ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, ऑक्सिलरी एक्शन इंजन का मतलब है जो सेकेंडरी इंजन है उसे आउट ऑफ एक्शन में डाल दिया था। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और 4 जनवरी को जब वो 36 आवर्स के बाद कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहे हैं, we reached the last few centimeters of water, इसका मतलब है कि अभी काफी पानी कम हो चुका है। Now we had only to keep pace with the water still coming in, अभी जो भी पानी थोड़े बहुत जगह से आ रहा है उसमें थोड़ा सा उनको ठीक करने में टाइम लग रहा था, तो उसके साथ पेस उनको उसके साथ ही पेस करना पड़ा। We could not set any sail on the main mast, और जो मेन मास्ट होता है, मेन बड़ा मास्ट होता है, उसके साथ वो कोई भी चीज सेल में सेट नहीं कर पाई। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। प्रेशर ऑन द रिगिंग जो रोप्स बांधते हैं तो उस पे अगर उन्होंने ज्यादा जोर दिया
hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. अब इसको एक और storm jib तैयार किया और उसे लगा दिया और they headed means वो चले अपने सफर पे islands के तरफ. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. और मेरी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने ये उनको corned beef और कुछ cracker biscuits मिले and that was the first meal. वो first meal था जो उन्होंने 2 दिन में खा लिया था. So with this I finished with second part in class 11. So I hope you all read this till here and try to understand the meanings. And with this you will get a PDF after each part. Please put that down into your notebook. Thank you. Have a nice day. Stay safe.